हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और अभी तक उसमें 3 क्लास हो चुका है और आज मेरा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चौथा क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने प्रोपोर्शन के बारे में बताया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है आज मैं शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, 49 नंबर क्वेश्चन। इसको करने के बाद मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन शुरू करूंगा। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझना। यदि ए और सी का मध्य अनुपाती बी है, यानी मीन प्रोपोर्शनल बी है, ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल कितना है बताना। मीन प्रोपोर्शनल कितना है? बी है। बी, ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल बी है और इसका इन दोनों के साथ, यानी ये जो मध्यानुपाती बी है, इनका इन दोनों के साथ उभयनिष्ठ अनुपात कितना है? क्यूब रूट ऑफ 2/3 है। तो a माइनस बी क्यूब अनुपात b माइनस सी क्यूब का मान बताना क्या होगा? a माइनस बी क्यूब और b माइनस सी क्यूब का मान बताना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो लाइन तुमको कह रहा है, यहां से लेकर जो यहां तक जो लाइन कह रहा है, कि इसका दोनों के साथ उभयनिष्ठ अनुपात है क्यूब रूट ऑफ 2/3। इसके कहने का यह मतलब है कि जो हमारा मीन प्रोपोर्शनल होता है वो कैसे आता है, उसका रेशियो कैसे बनता है, बस उस रेशियो को दिखा रहा है और कुछ है नहीं। तुम बता मेरे भाई, ये दो संख्या मान लो कि ए और सी है और इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर बी है, तो ये रेशियो में कैसे बना होगा? मैं तुमको बेसिक क्लास में बताया था कि दो संख्या अगर ए और बी है और उसका मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, तो कैसे रेशियो बनेगा बताना। तो रेशियो बनेगा, ध्यान से सुनना। ये दो संख्या का मीन प्रोपोर्शनल बी है, इसका मतलब हुआ कि ए से जो रेशियो मीन प्रोपोर्शनल बी का होगा, वही रेशियो मीन प्रोपोर्शनल बी का सी से होगा। अरे काय नहीं, मेरा बात समझ रहा है? मैं तुमको बताया था ना कि ए और बी का अगर मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, इसके कहने का क्या मतलब है कि ए से जो रेशियो एक्स का बनेगा, वही रेशियो एक्स से बी का बनेगा। इसके कहने का यही मतलब है ना। और ये लाइन भी यही बोल रहा है कि इस मीन प्रोपोर्शनल का बी का इन दोनों के साथ जो अनुपात है वो कितना है? क्यूब रूट ऑफ 2/3 है। तो ये मीन प्रोपोर्शनल बी का ए के साथ अनुपात और इस मीन प्रोपोर्शनल बी का सी का अनुपात, ये बी का सी के साथ अनुपात कितना है? क्यूब रूट ऑफ 2/3 है। तो इसके कहने का यही मतलब तो है। ये लाइन जो हमारा बोल रहा है वो एक्चुअली मीन प्रोपोर्शनल का डेफिनेशन है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। दो संख्या का मीन प्रोपोर्शनल अगर है तो वो कैसे निकाला जाता है? सही तो निकाला जाता है। बस इस लाइन के कहने का यही मतलब है कि मीन प्रोपोर्शनल बी का ए के साथ जो रेशियो है, वही रेशियो मीन प्रोपोर्शनल बी का सी के साथ है। इस बात का यही मतलब है। ठीक है, तो यहां से क्या करना है बताना। रेशियो लगाना है। ए से बी का जो रेशियो बनेगा, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर, ये प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर, बी अनुपात सी का मतलब बी बटा सी बनेगा, और यही रेशियो किसके बराबर है? यही रेशियो किसके बराबर है? तो क्यूब रूट ऑफ 2/3 के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? a माइनस बी का क्यूब और b माइनस सी का क्यूब बताओ क्या होगा। a माइनस बी का क्यूब और b माइनस सी का क्यूब बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों रेशियो है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों रेशियो को आपस में घटाऊंगा तो क्या बनेगा? इस रेशियो को आपस में घटाऊंगा तो क्या होगा? अंश अंश घटेगा, हर से हर घटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, a और b आपस में घट जाएगा, a माइनस बी, और रेशियो बन जाएगा नीचे में b माइनस सी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? दो रेशियो को अगर मैं घटाता हूं तो क्या उसी के बराबर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसी के बराबर ये रेशियो बन जाएगा। अगर मैं दो रेशियो को घटाऊंगा
तो ए माइनस बी बटा में क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बनेगा, बी माइनस सी बनेगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। जो रेशियो ये है वही रेशियो ये रहेगा, उतना ही वैल्यू इसका भी रहेगा और उतना ही वैल्यू इसका भी रहेगा। तीनों का जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं तुमको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं तुमको कह रहा हूं कि 8/16 एक रेशियो है और ये बराबर है 9/18 के, ये बराबर है 9/18 के। ठीक है, तो तुम बताओ, अगर मैं इस रेशियो को, दोनों रेशियो को घटाऊंगा, अगर मैं दोनों रेशियो को घटाऊंगा, मैं ऐसा कर देता हूं, यहां पे 10 कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। मैं ऐसा कर देता हूं, यहां पे 10 कर देता हूं, यहां पे 20 कर देता हूं, अनुपात 9/18 कर देता हूं। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, यहां से यहां कितना का रेशियो है, यहां से यहां कितना का रेशियो है, या फिर तुम घटा ही लो। अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो 10 - 9 हो जाएगा, 10 - 9 हो जाएगा, और इधर से घटाऊंगा तो 20 - 18 हो जाएगा, 20 - 18 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये सब जगह रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या ये सब जगह रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? 10/20 का मतलब 1/2, 9/18 का मतलब 1/2, और यहां से कितना आएगा बताना, 10 - 9 कितना हो जाएगा 1, और 20 - 18 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये भी तो 1/2 के बराबर हुआ। तो ये दो रेशियो अगर आपस में बराबर है तो इसको हम घटाएंगे, ऊपर में घटाएंगे और नीचे में भी घटाएंगे और रेशियो लगाएंगे, तो वही रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, वही रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अगर a/b बराबर b/c है तो a माइनस बी जो होगा वो b माइनस सी उसके क्या हो जाएगा, रेशियो के बराबर हो जाएगा। a/b बराबर b/c है तो a माइनस बी का जो रेशियो होगा वो b माइनस सी के बराबर हो जाएगा, यानी a माइनस बी और b माइनस सी जो रेशियो बनेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको इसी का काम था, क्योंकि a माइनस बी का क्यूब और b माइनस सी का क्यूब का रेशियो पूछ रहा है, तो मैं यहां से इन दोनों को पकड़ लूंगा, यहां से मैं इन दोनों को पकड़ लूंगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रेशियो जो पूछ रहा है वो a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब है, लेकिन ये क्या है, a माइनस बी बटा b माइनस सी है। तो हमको क्या करना होगा, ये तो रेशियो ही है, a माइनस बी बटा b माइनस सी, ये तो रेशियो ही है, लेकिन यहां रेशियो में पावर 3 पूछ रहा है, तो तुमको क्या करना है, बस दोनों तरफ से पावर 3 ठोक देना है। यहां दोनों तरफ से पावर 3 ठोक देना है, यहां दोनों तरफ से पावर 3 ठोक देना है। तो दोनों तरफ से पावर 3 ठोक दोगे तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा बताना। ये क्यूब रूट के ऊपर, क्यूब रूट 2/3 के ऊपर पावर 3 है, तो इसका क्यूब रूट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर से 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा बराबर, इधर से कितना हो जाएगा बताना, a माइनस बी बटा b माइनस सी का होल पावर 3 है, तो अलग अलग पावर छिटक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी की पावर 3, a माइनस बी की पावर 3, और नीचे में कितना हो जाएगा, b माइनस सी की पावर 3, b माइनस सी की पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, a माइनस बी की पावर 3 और b माइनस सी की पावर 3 का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2/3 ही तो बनेगा। अरे बटा का मतलब तो रेशियो ही तो होता है, इसका मतलब रेशियो ही तो होता है, चाहे मैं बटा में लिखूं या रेशियो में लिखूं, एक ही बात है ना। a माइनस बी का क्यूब अनुपात, और यहां से क्या बन जाएगा, b माइनस सी का क्यूब, इसका रेशियो कितना बनेगा, 2/3 बनेगा, 2/3, और बटा का मतलब रेशियो ही तो होता है, 2/3 का मतलब 2:3 हो जाएगा। तो यहां से इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही बात ध्यान रखना था कि अगर ये दो रेशियो आपस में बराबर है तो इसको घटाएंगे अगर हम, तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, जोड़ेंगे तब भी इक्वल होगा, जोड़ेंगे तभी इक्वल होगा। a बटा बी बराबर, अगर b बटा सी है, a बटा बी बराबर b बटा सी है, तो घटाएंगे तब भी बराबर होगा a माइनस बी बटा b माइनस सी, ये इसके बराबर हो जाएगा, या फिर जोड़ेंगे तब भी इसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी, और बटा में अगर b प्लस सी करेंगे तब भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये चारों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। a बटा बी बराबर b बटा सी है, तो घटाएंगे तो वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, a माइनस बी बटा में b माइनस सी हो जाएगा, या अगर हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी बटा में कितना हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही बात का ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब यहां से आ गया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से आ गया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से समझना है लैंग्वेज को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 14:9 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 14:9 है। ध्यान से सुनना, मेल और फीमेल का जो रेशियो है, वो कितना है,
वो 14:9 है, वो 14:9 है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 14:19 है, सॉरी 14:19 है। मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 14:19 है। आगे पढ़ो। यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या, कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है, कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है। यह एग्जैक्ट डाटा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना 2145 है, यह एग्जैक्ट डाटा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कारखानों में महिला कर्मी की संख्या बताओ क्या होगा। तो तू बता भाई कारखाना में महिला कर्मी की संख्या कितना है? मेरे अकॉर्डिंग कितना है? मेरे अकॉर्डिंग महिला कर्मियों की संख्या कितना है? तो सर रेशियो का मतलब यूनिट में इसको बात करेंगे तो महिला कर्मियों की संख्या 19 यूनिट है, 19 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? अरे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या कितना है? 19 यूनिट है। तो क्वेश्चन हमसे 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई 19 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा क्या है कि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या 2145 है। और मेरे अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है? टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है मेरे अकॉर्डिंग, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है? तो मेल प्लस फीमेल मिला दोगे वही तो आएगा टोटल कर्मचारियों की संख्या। तो 14 + 19 कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा, 33। ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 33 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग या रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या है 33 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग टोटल कर्मचारियों की संख्या 2145 है। तो मैं इसका मुंह मिलाऊंगा कि नहीं मिलाऊंगा? मुंह मिलाऊंगा तभी जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बता मेरे भाई 33 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 33 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 2145 दे रखा है। 33 यूनिट का वैल्यू 2145 है, तो 19 यूनिट का वैल्यू निकालना है। बताओ मेरे भाई 33 यूनिट का वैल्यू 2145 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2145 बटागा 33। और 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसमें 19 से गुना कर देंगे एक एक नियम का प्रयोग करके, तो 19 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये 19 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये जो हमारा डाटा है ये 19 यूनिट का वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहां से यहां कैलकुलेशन करो, यहां से यहां कैलकुलेशन करो, यही 19 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा और वही हमारा आंसर बन जाएगा। यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है बताना, यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है बताना। 33 ये 11 से चला जाएगा 3 मरतबे, और ये 11 चला जाएगा 11 इकाई 11 और 10 104 हो जाएगा, 11 नमा 99 हो जाएगा, 99 5 55, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताना मेरे भाई ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? 3 से ये चला जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, तो 65 गुना 19 बनेगा। क्या बनेगा? 65 गुना का 19 बनेगा, 65 गुना का 19 बनेगा। ठीक है, इसकी गुना करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा बताना। 9 5 45, 5 आने वाला है 5, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 5 2 ऑप्शन में है, तो मैं ऐसा करता हूं इसकी गुना ही कर लेता हूं। 65 गुना 19 की गुना कैसे करेगा? 65 गुना 19 है तो किसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 20 - 19। तो तुम बताओ 65 गुना कितना हो जाएगा? 130, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 130 हो जाएगा। यानी 1300 में से 65 घटेगा, तो 1300 में से 65 घटेगा तो 1235 इसका आंसर बन जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1300 में से 65 घटेगा तो 1235 हमारा आंसर बन जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। बस इतना ही करना होता है। जो रेशियो में डाटा है, जो रेशियो में डाटा है उसके अकॉर्डिंग तुम काम करो, और जो एक्चुअल डाटा है उसका मुंह मिला लोगे तो लास्ट में 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में लगभग ऐसा ही काम करना है, सभी क्वेश्चन में लगभग ऐसा ही काम करना है। अब देखो ध्यान से, ये सवाल नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, दो संख्या 4:9 के अनुपात में है और दोनों संख्या में 12 की वृद्धि होती है। ठीक है, ये दो संख्या 4:9 के अनुपात में है। ठीक है मेरे भाई, मैं दो संख्या को मान लेता हूं ए और बी, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, तो दो संख्या ए और बी का जो रेशियो है वो कितना बन रहा है बताना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 4:9 बन रहा है, 4:9। ठीक है, 4:9 बन रहा है। यदि इस दोनों संख्या में 12 की वृद्धि होता है, इन दोनों संख्याओं में अगर 12 की वृद्धि होता है, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 11:21 हो जाता है, 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग बताना है क्या होगा, मूल संख्याओं का योग बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दो संख्या का रेशियो है, दो संख्या का रेशियो है। अगर मैं रेशियो ब्रेक करूंगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 अनुपातिकता स्थिरांक आ जाएगा।
तो a बराबर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, और दूसरा संख्या b बराबर कितना हो जाएगा 9k हो जाएगा, अनुपातिकता स्थिरांक आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, इतना बात सही है। अब हमारा दोनों संख्या आ गया, यही हमारा दोनों संख्या है, a बराबर 4k और b बराबर 9k। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मूल संख्याओं का योग क्या है, यानी शुरुआत में जो संख्या वो यही है, इसी संख्या का योगफल निकालना है। तो इसी संख्या का योगफल निकालने का मतलब 4k प्लस 9k, 13k का मान हमको निकालना है, 13k का मान हमको निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं k का मान ले आता हूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फाइनली हमको 13k का मान निकालना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो k का मान कैसे आएगा, आगे जो डाटा है उसका इस्तेमाल करके आएगा। देखो ध्यान से, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि करो, यानी इस संख्या में भी 12 की वृद्धि करो, इस संख्या में भी 12 की वृद्धि करो, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा 4k प्लस का 12, ये संख्या हो जाएगा 4k प्लस का 12, और इस संख्या में भी 12 का वृद्धि करना है, इस संख्या में भी 12 का वृद्धि करना है, तो ये संख्या कितना हो जाएगा 9k प्लस का 12 हो जाएगा, ये संख्या कितना हो जाएगा 9k प्लस का 12 हो जाएगा। तो दोनों संख्या बदल गया, पहले 4k 9k था, अब 4k प्लस 12 और 9k प्लस 12 हो गया। तो अब जो संख्या हुआ वृद्धि होने के बाद उसका अनुपात 11:21 है। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का जो रेशियो आया, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 11:21 है, ये रेशियो 11:21 है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से बताओ आगे कैसे कैलकुलेशन करना है। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो k का मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 4k प्लस का 12, ये बनेगा 4k प्लस का 12, अनुपात का मतलब बटा होता है। ये क्या बनेगा 9k प्लस का 12, ये क्या बनेगा 9k प्लस का 12 बराबर, ये क्या हो जाएगा 11:21 का मतलब 11/21 हो जाएगा, ये 11/21 हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे तो k का मान इजी वे में आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 21 की गुना क्रॉस करोगे तो 21 चौक 84k हो जाएगा, ये 84k प्लस का 21 की गुना 12 में करोगे तो 240 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा बराबर। यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्रॉस गुना करोगे तो 11 की गुना 9 में होगा तो 99k हो जाएगा प्लस का, 11 के गुना 9k में होगा तो 99k, और प्लस का 11 गुना 12 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, 132 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ ये 252 और 132 को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 132 हो जाएगा, और 99k है इधर से 84k जाएगा तो 84k माइनस 99k माइनस का 84k हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये बताना। 99 में से 84 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 84 10 94 15k हो जाएगा, ये 15k हो जाएगा, ये 15k हो जाएगा। ठीक है, ये 15k हो जाएगा। 252 में से 132 घटाओगे तो 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 120 बराबर कितना हो जाएगा 15k हो जाएगा। तो 15 से 120 8 मरतबे कट जाएगा तो k का मान कितना आ गया 8 आ गया, 8 k का मान कितना आ गया 8 आ गया 8। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, मूल संख्याओं का योगफल बताना क्या होगा। तो मूल संख्या यही है 4k और 9k, तो इसका योगफल क्या होगा 4k प्लस 9k 13k, यानी 13k का मान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। तो 13 गुना और k का मान कितना लाया बताना, 8 लाया 8, 8 लाया 8, तो इसका आंसर क्या बनेगा 104 बन जाएगा, 104, 13 8 104 हो जाएगा 104, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई क्या क्वेश्चन कर रहा है। जस्ट अभी जैसा मैं क्वेश्चन किया हूं जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट मैं जैसा क्वेश्चन किया हूं अभी जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, मैं मानता हूं कि दो संख्या a और b है, माना कि दो संख्या a और b है, तो तुम बताओ दो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, दो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 3:5 है, ये दोनों संख्या का अनुपात है 3:5 में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाए, यानी इसमें से भी 13 घटाया जाए, इसमें से भी 13 घटाया जाए, तो नई संख्या का जो अनुपात बनेगा वो 10:21 होता है, 10:21 होता है। ठीक है, यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मूल संख्या चाहिए, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है एक्चुअल वैल्यू वो चाहिए। अगर मैं मूल संख्या निकाल लेता हूं, मूल संख्या निकाल लेता हूं एक्चुअल वैल्यू, फिर उसके बाद 15 जोड़ दूंगा तो उसका अनुपात भी निकल जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मूल संख्या निकालो। तुम बताओ मेरा भाई, यही हमारा मूल संख्या 3:5 है, लेकिन ये तो रेशियो में। ठीक है, रेशियो में, अगर मैं इसको रेशियो में ब्रेक करूंगा तो क्या बन जाएगा, अगर मैं रेशियो ब्रेक करूंगा तो a बराबर कितना हो जाएगा बताना, a बराबर हो जाएगा 3k, और b बराबर कितना हो जाएगा बताना, b बराबर हो जाएगा 5k। ठीक है, ये हमारा दोनों संख्या आ गया ओरिजिनल, 3k प्लस 5k, 3k प्लस 5k, यही दोनों संख्या का तलाश है हमको। ये दोनों संख्या जैसे ही आएगा
ये दोनों संख्या जैसे ही आएगा तो उसमें मैं 15 जोड़ दूंगा और रेशियो लगा लूंगा। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, हमको ए और बी का मान का तलाश है, कैसे निकलेगा ये बताना। आगे जो डाटा दे रखा है शुरू से उसको करते चले जाओ, ध्यान से सुनना। यही हमारा शुरुआती वाला संख्या है 3k और 5k, यही हमारा शुरुआती वाला संख्या है 3k और 5k। ठीक है, अब इन प्रत्येक में से 13 घटाया गया, इस संख्या में से भी 13 घटाया गया, इस संख्या में से 13 घटाया गया, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये 3k माइनस 13 हो जाएगा, ये 3k माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे संख्या में से भी 13 घटाया जाता है, इसमें भी 13 घटाया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5k माइनस का 13 हो जाएगा, ये 5k माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या में से 13 घटाया जाता है तो जो नया संख्या बनेगा उसका अनुपात 10:21 हो जाता है। तो यही दोनों नया संख्या बना, यही दोनों नया संख्या बना, तो यही दोनों नए संख्या का अनुपात कितना हो गया बताना, यही दोनों नए संख्या का अनुपात कितना हो गया, ये 10:21 हो गया, ये 10:21 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से तुम कैलकुलेशन करोगे तो के का मान आ जाएगा, के का मान जैसे ही आएगा तो ये दोनों प्रारंभिक संख्या आ जाएगा, दोनों प्रारंभिक संख्या जैसे ही आ गया, मूल संख्या आ गया, तो क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले वो मैं ऑटोमेटिक बता दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करेगा बताना। ये रेशियो का मतलब बटा होता है, तो यहां से क्या बनेगा 3k माइनस का 13, 3k माइनस का 13 बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 5k माइनस का 13, 5k माइनस का 13 बराबर 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 10:21 का मतलब हुआ 10/21, 10/21, 10/21। ठीक है, ठीक है। अब तुम इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या बनेगा बताना। यहां से k का मान चाहिए, किसी भी हाल में k का मान आएगा तभी तुम्हारा संख्या आएगा। यहां से k का मान निकालना है, क्रॉस गुना करो, 21 तिहाई 63k हो जाएगा, ये 63k माइनस का 21 की गुना 13 में होगा तो कितना हो जाएगा बताना, 13 का 13 के 3 हासिल 1 चला जाएगा, 13 दूना 26 1 27, 273 हो जाएगा बराबर 10 की गुना इसमें होगा तो 10 पचे 50 के हो जाएगा, ये 50 के हो जाएगा माइनस का 13 की गुना 10 में होगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। जाति जाति को एक तरफ कर लो, 50 के को मैं इधर खींच लूंगा तो 63 के 50 के इधर आएगा तो माइनस का 50 के हो जाएगा, तो 63 माइनस 50 कितना हो जाएगा 16 के हो जाएगा, इधर से 16 के बराबर माइनस 273 को मैं उधर भेज दूंगा तो ये प्लस का 273 हो जाएगा, उसके पीछे माइनस का 130 है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 30 70 और 70 140 3 70, यहां से 70 70 140 3 143 हो जाएगा, ये 143 हो जाएगा, ये 143 हो जाएगा। ठीक है, 143 हो जाएगा। यहां से देखना मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, यहां कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 63 के 50 के इधर उठ के आएगा तो 63 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये 13 के हो जाएगा, 13 के, ये 13 के हो जाएगा, 13 के, और इधर 273 उधर जाएगा तो 273 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। 13 से 143 कितना मर्तबे चला जाएगा, 11 मर्तबे चला जाएगा, 11 मर्तबे, तो के का मान यहां से कितना आ गया 11 आ गया, के का मान 11 आ गया, के का मान 11 आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा मूल संख्या कितना हो जाएगा, मेरा मूल संख्या कितना हो जाएगा बताना, मेरा मूल संख्या कितना हो जाएगा, जो शुरुआत में संख्या वो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा बताना, ए बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 11 है तो ए बराबर 3k है, तो 11 गुना 3 33 हो जाएगा, ए बराबर 3 हो गया, और बी बराबर कितना हो जाएगा बताना, बी बराबर कितना हो जाएगा बताना, बी बराबर 5k है, बी बराबर 5k है, के का वैल्यू 11 है तो 11 पचे 55 हो जाएगा, ये 11 पचे 55 हो जाएगा, ये दोनों मूल संख्या आ गया, ये दोनों मूल संख्या आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमसे मर्जी पूछ ले, मूल संख्या में 15 जोड़ने के बाद बोल रहा है कि दोनों के बीच का रेशियो बताओ क्या होगा, यानी मूल संख्या में 15 जोड़ दो, मूल संख्या में 15 जोड़ दो, तो मूल संख्या में 15 जोड़ेगा तो 33 में 15 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 48, और इसमें 15 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 70 हो जाएगा 70। तो इन दोनों के बीच में रेशियो बताना है क्या होगा, 15 जोड़ने के बाद रेशियो बताना है क्या होगा, आराम से निकल जाएगा, बताओ आराम से निकल जाएगा। कैसे जाएगा, ये किससे चला जाएगा बताना, ये किससे चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 24 और 2 से चला जाएगा ये 35, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 24:35, 24:35। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो संख्याएं 29 और 20 के अनुपात में है, दो संख्या का रेशियो 29:20 है। मान लो कि दो संख्या ए और बी है, दो संख्या ए और बी है, तो दोनों संख्या का जो रेशियो है वो कितना है, ए अनुपात बी बराबर कितना है 29:20 है, 29:20 है, 29:20 है। ठीक है, चलो उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पे, यानी दोनों संख्या को 420 घटाने पे, दोनों संख्या में से 420 घटाने पे
जो अनुपात है वो 17:11 हो जाता है, जो अनुपात है वो 17:11 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है क्या होगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको दोनों संख्या लाना पड़ेगा, दोनों संख्या लाओगे तभी तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालोगे। ये दो संख्याओं का रेशियो है, रेशियो है। अगर मैं रेशियो ब्रेक करूंगा तो दोनों संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 29 के हो जाएगा, 29 के। और बी बराबर कितना हो जाएगा बताना, बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 के हो जाएगा, 20 के। ठीक है, अब दोनों संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, लेकिन इसमें चर राशि के है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करो। अगर दोनों संख्या में से प्रत्येक को 420 कमाया जाए, यानी इस संख्या में भी 420 कमाया जाए, इस संख्या में भी 420 कमाया, अरे यही ना दोनों संख्या बनेगा ओरिजिनल, ये ना बनेगा ओरिजिनल। इसमें से 420 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 29 के माइनस का 420 हो जाएगा। और इस संख्या में से भी 420 कम करना है, इस संख्या में से भी 420 कम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 के माइनस का 420 हो जाएगा, ये 20 के माइनस का 420 हो जाएगा। दोनों संख्या में से 420 कम करना है, दोनों संख्या में से 420 कम कर दिए। तो 420 कम करने के बाद जो नया संख्या बनेगा उसका अनुपात 17:11 हो जाता है। तो यही दोनों नया संख्या बना, यही दोनों नया संख्या बना, तो यही दोनों नया संख्या बना। तो इसका अनुपात कितना हो गया बताना, इसका अनुपात कितना हो गया, 17:11 हो गया। इसका अनुपात कितना हो गया, 17:11 हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ क्या होगा। तो दोनों संख्या तो यही है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या बनेगा बताना, एक संख्या 29 के, एक संख्या 20 के, अंतर क्या बनेगा, 29 के में से 20 के घटाएंगे तो 9 के होगा, डिफरेंस कितना बनेगा, 9 के होगा। यानी 9 के का मान क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको के का मान चाहिए। के का मान आएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई। तो के का मान कैसे आएगा बताना, के का मान कैसे आएगा, इस रेशियो को सिंपलीफाई करेगा, कैलकुलेशन करेगा तो के का मान आएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये 29 के है, ये 29 के माइनस का 420 है। और रेशियो का मतलब बटा होता है, रेशियो का मतलब बटा होता है। 29 के माइनस 420 है और बटा में कितना आ जाएगा बताना, 20 के माइनस का 420 हो जाएगा, 20 के माइनस का 420 हो जाएगा, बराबर कितना होगा बताना, बराबर कितना होगा, ये 17:11 का मतलब 17/11 हो जाएगा, ये 17/11 हो जाएगा, ये 17/11 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, क्रॉस गुना करोगे तो यहां से कितना बनेगा बताना, क्रॉस गुना करोगे तो कितना बनेगा बताना, 11 की गुना 29 में करना है। तो 11 नमा 99 के 9 हासिल, 9 चला गया, 11 दूना 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। ये 319 के हो जाएगा, 319 के माइनस माइनस 11 की गुना 420 में करना है, 11 की गुना 420 में करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, अभी गुना करता ही नहीं हूं, मैं 11 गुना 420 कर लेता हूं, बाद में कॉमन वगैरह खींच लूंगा, बराबर बराबर बराबर। 17 की गुना इसमें होगा, तो 17 की गुना 20 में होगा तो कितना हो जाएगा, 340 के हो जाएगा, ये 340 के हो जाएगा, माइनस माइनस 17 की गुना 420 में करना है, तो 17 गुना का कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 17 गुना का कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जाति जाति बला को मिला लो, जाति जाति बला को मिला लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, 319 के छोटा है, इसको उधर भेज दो और इसको उठा के इधर ले आओ। तो इसको उठा के इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 17 गुना का 420 हो जाएगा, ये प्लस का 17 गुना का 420 हो जाएगा। इसके साथ घट रहा है कौन, 11 गुना का 420, 11 गुना का 420 बराबर 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 340 के इधर है, 319 के को उधर ले जाऊंगा तो 340 माइनस 319 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 19 एक 20, 20 21 के हो जाएगा, 21 के घट के कितना हो जाएगा, ये 21 के हो जाएगा, 21 के। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या करेगा बताना, 420 यहां भी है, 420 यहां भी है, तो 420 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तो 420 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 21 के हो जाएगा, 21 के, 21 के हो जाएगा, 21 के। और यहां से अगर मैं काट कूट करूंगा तो के का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। 21 से अगर मैं 2 मरतबे इसको काट दूं तो 21 दूना 42, 20 हो जाएगा। तो के का मान यहां से कितना आएगा बताना, के का मान यहां से कितना आएगा बताना मेरे भाई, 20 छक 120 हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। के का मान कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। हमको क्या निकालना है, 9 के का मान निकालना है, 9 के का। तो 9 के का मान निकालना है तो 9 गुना के का जगह पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 12 नमा 108 हो जाएगा, ये 12 नमा 108 हो जाएगा, 12 नमा 108, 1 जीरो पड़ेगा तो 1080 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। अरे इतना बात समझ रहा है मेरा, चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। अब
ध्यान से समझना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। यहां से फार्मूला वाला कुछ क्वेश्चन बनेगा, हमको फार्मूला का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, टिकट के मूल्य में वृद्धि हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टिकट के प्राइस में वृद्धि हो गया, तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात से गिरावट हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, यानी टिकट के प्राइस में अगर वृद्धि करोगे तो टिकट की जो बिकी है ना, टिकट जो बिकेगा उसकी संख्या में कमी आ गया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? ठीक है, यानी जो कमाई हो रहा है, पहले कितना कमाई हो रहा था टिकट बेचने से, बाद में कितना कमाई हो रहा है टिकट बेचने से, उन दोनों में कितना का वृद्धि हो रहा है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या है कि राजस्व में क्या वृद्धि हुआ, यानी कमाई में कितना वृद्धि हुआ। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले की जो कमाई है राजस्व है वो 36,800 रुपया था। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये क्वेश्चन फार्मूला से बनेगा। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे सेट करना है तुम बताओ मेरे भाई, कैसे सेट करना है? तो यहां पर तीन चीज है, एक है हमारा टिकट प्राइस, ध्यान से सुनते रहना, एक है हमारा टिकट प्राइस, ध्यान से सुनते रहना, एक है टिकट प्राइस, उसके बाद दूसरा है टिकटों की संख्या, जिसको मैं लिखता हूं नंबर ऑफ टिकट्स, टिकटों की संख्या, नंबर ऑफ टिकट, टिकटों की संख्या, और तीसरा इसमें जो टर्म आ रहा है वह है राजस्व का मतलब क्या? इनकम। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस तीनों में कैसे तुम फार्मूला बनाओगे ये बताओ। तुमको फार्मूला बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। तीन टर्म इसमें है, टिकट प्राइस भी है, नंबर ऑफ टिकट्स भी है और इनकम भी है। ये टोटल इनकम है, कैसे फार्मूला बनाओगे? एक छोटा सा एग्जांपल लेके बना लो फार्मूला। जैसे मान लो कि टिकट का प्राइस है 5 रुपया पर पीस, 5 रुपया पर टिकट, टिकट का प्राइस है 5 रुपया पर टिकट, ध्यान से सुनना, टिकट का प्राइस है 5 रुपया पर टिकट, ठीक है, और टिकट बिका कितना? टिकट बिका 200, टिकट कितना बिका? 200 टिकट बिका, 200 टिकट बिका, 200 टिकट, 5 रुपया पर टिकट का प्राइस है, 200 टिकट बिका, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई? टोटल इनकम कितना हो जाएगा? एक टिकट का दाम 5 रुपया है, 200 टिकट बिक गया, तो टोटल इनकम होगा 200 गुना 5, टोटल इनकम होगा 200 गुना 5, और 200 गुना 5 का मतलब 1,000 रुपया टोटल इनकम होगा। अरे सही तो बनेगा टोटल इनकम, ऐसे ही तो निकलेगा। अगर टिकट का प्राइस 5 रुपया पर टिकट है और टोटल टिकट कितना सेल हुआ? 200 टिकट, तो टोटल इनकम कितना बनेगा? 200 गुना 5, 1,000 बनेगा, 1,000। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों में फार्मूला कैसे लगेगा? बताओ कैसे फार्मूला लगेगा? तो टिकट प्राइस की गुना नंबर ऑफ टिकट में करोगे, इसी दोनों की गुना हुआ तभी तो टोटल इनकम आ गया 1,000, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां फार्मूला कैसे बनेगा तीनों के बीच में? तो टोटल इनकम बराबर क्या हो जाएगा? टिकट प्राइस और गुना में नंबर ऑफ टिकट, यही फार्मूला बनेगा। मैं डायरेक्ट यहां पे फार्मूला बता रहा हूं, मैं तुमको बता दिया कि एग्जांपल से कोई सा भी छोटा एग्जांपल पकड़ लो, वहां से फार्मूला तुम बना सकता है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें कैसे फार्मूला बनेगा? ध्यान से सुनना, इसमें कैसे फार्मूला बनेगा? टोटल इनकम बराबर प्राइस पर टिकट, टोटल इनकम बराबर प्राइस पर टिकट, और गुना का नंबर ऑफ टिकट, अरे सही तो फार्मूला बनेगा। टोटल इनकम बराबर प्राइस पर टिकट गुना का नंबर ऑफ टिकट। अब जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे करते चले जाओ। ध्यान से सुना, फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। ध्यान से सुना, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो गया, टिकट के मूल्य में वृद्धि यानी प्राइस पर टिकट का रेशियो है, प्राइस पर टिकट का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई? टिकट के मूल्य में वृद्धि इस अनुपात में होता है, टिकट के मूल्य में वृद्धि यानी प्राइस में वृद्धि कितना हुआ टिकट में? 8:11 का। इसका मतलब पहले प्राइस अगर 8 यूनिट था तो बढ़ के कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट। ये टिकट के प्राइस में वृद्धि का अनुपात है,
ये प्राइस में वृद्धि का अनुपात है। ये डाटा पहले का होता है, पहले का इनिशियली डाटा होता है, ये पहले का डाटा होता है, पहले का इनिशियली डाटा होता है, ठीक है। और ये होता है फाइनल डाटा, यानी बाद का डाटा होता है, ये फाइनल डाटा होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि टिकट का प्राइस पहले 8 यूनिट था, तो बढ़ के कितना हो गया, टिकट का प्राइस 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। दूसरा लाइन पढ़ो, बेचे गए टिकटों की संख्या, यानी टिकटों की संख्या, बेचे गए टिकटों की संख्या 23 अनुपात 21 के अनुपात में गिरावट आती है। यानी टिकटों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना हो गया, टिकट की संख्या का जो अनुपात है वो कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ टिकट जो सेल हुआ, नंबर ऑफ टिकट जो सेल हुआ उसका रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ टिकट जो सेल हुआ उसका रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ टिकट जो सेल हुआ उसका रेशियो दे रखा है। उसका रेशियो कितना है बताना मेरे भाई, ये 23 अनुपात 21 है। नंबर ऑफ टिकट का रेशियो कितना है, 23 अनुपात 21 है। इसके कहने का क्या मतलब कि पहले टिकट अगर 23 को बिकता था, 23 यूनिट टिकट बिकता था, तो बाद में टिकट कितना बिकने लगा, 21 यूनिट ही टिकट बिका। इसके कहने का यह मतलब है, ये नंबर ऑफ टिकट का रेशियो है, नंबर ऑफ टिकट का रेशियो है। यानी पहले टिकट अगर 23 यूनिट बिकता था, तो बाद में टिकट कितना बिकने लगा, 21 यूनिट ही बिका, बाद में 21 यूनिट ही बिका, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इनकम में कितना वृद्धि हुआ ये बताओ, इनकम में कितना वृद्धि हुआ ये बताओ, अगर मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना रुपया था। देखो मेरे भाई ध्यान से, इनकम का तुम रेशियो निकाल लो सबसे पहले, बिना इनकम का रेशियो निकाले हुए क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तुम्हारे पास दो रेशियो है, तुम्हारे पास प्राइस का भी रेशियो है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ टिकट का भी रेशियो है, तुम इनकम का रेशियो निकाल लो, इनकम का रेशियो। तुम बताओ मेरे भाई इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा, यहां से इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा, टोटल इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा बताओ। यहां से रेशियो निकालोगे तभी तुमको क्वेश्चन आगे समझ में आएगा। टोटल इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा बताना, हमको इसका रेशियो पता है, इसका रेशियो पता है, इन दोनों की गुना करने से ही तो टोटल इनकम आ रहा है, इन दोनों की गुना करने से ही तो टोटल इनकम आ रहा है। तो इन दोनों के रेशियो का गुना करेंगे तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो की जब हम गुना करेंगे, इस रेशियो का जब मैं गुना करूंगा तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। और दोनों का रेशियो यहां बैठा हुआ है, प्राइस का रेशियो ये है, नंबर ऑफ टिकट का रेशियो ये है, ये दोनों रेशियो की गुना करोगे तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो दोनों रेशियो का गुना करो मेरे भाई, दोनों रेशियो का गुना करो। तो 8 की गुना 23 में होगा तो 23 अठे कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 2 18 184 हो जाएगा अनुपात 11 की गुना 21 में करोगे तो 11 इकाई 11 हो जाएगा, 1 11 दूना 22 23 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो ये इनकम का रेशियो हुआ इनकम का। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जगह नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, ये टोटल इनकम का रेशियो हुआ, ये टोटल इनकम का रेशियो हुआ, ध्यान से सुनना। ये टोटल इनकम का रेशियो कितना हुआ बताना, टोटल इनकम का रेशियो कितना आया, 184 अनुपात 231 आया, 184 अनुपात 231 आया। ये टोटल इनकम का रेशियो है, इसको पढ़ना ना चाहिए, इसको पढ़ो। इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले इनकम कितना था, पहले इनकम कितना था, 184 रुपया था, 184 रुपया, तो बाद में इनकम कितना हो गया, फाइनल इनकम कितना हो गया, 231 रुपया हो गया, 231 रुपया, ठीक है। पहले इनकम अगर 184 यूनिट था तो बाद में इनकम कितना हो गया, फाइनली 231 यूनिट हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इनकम में हुई वृद्धि क्या है ये बताओ। इनकम में कितना वृद्धि हुआ तुम नहीं बता सकता अपने अकॉर्डिंग, इनकम में कितना वृद्धि हुआ तुम अपने अकॉर्डिंग नहीं बता सकता है। तुम बताओ पहले इनकम अगर 184 यूनिट था और बाद में इनकम 231 यूनिट हो गया तो इनकम में वृद्धि कितना का हुआ, इनकम में वृद्धि कितना का हुआ, तो 231 में से 184 घटा दो, उतना ही ना वृद्धि हुआ। अरे कितना का वृद्धि हुआ इनकम में, तो 231 में से 184 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, यहां से 16 जाएगा फिर 31 जुटेगा, तो 31 और 16 कितना हो जाएगा, 31 और 37 47 यूनिट का वृद्धि हो गया। इनकम में कितना यूनिट का वृद्धि हो गया, 47 यूनिट का वृद्धि हो गया। और क्वेश्चन हमसे यही 47 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, इनकम में कितना वृद्धि हुआ ये बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग इनकम में 47 यूनिट का वृद्धि हुआ, तो क्वेश्चन हमसे 47 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 47 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 47 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, 47 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है कि टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले जो कुल इनकम था, राजस्व का मतलब टोटल इनकम है, वो 36,800 था, ठीक है। यानी पहले जो इनकम था, शुरुआत में जो इनकम था, इनिशियल जो इनकम था, टोटल इनकम वो 36,800 था, 36,800 रुपया था। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल इनकम कितना है, 36,800, और मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल इनकम कितना है,
184 यूनिट है, 184 यूनिट, तो दोनों का मुंह मिला दोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल इनकम 184 यूनिट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल इनकम 36,800 है, दोनों का मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। इसका मतलब 184 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 36,800 है, 36,800 है। 184 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 36,800 है। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 36,800 और बटा का कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू यहां से आ जाएगा, काट कूट करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 184 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 200 आया, 200। 1 यूनिट का वैल्यू 200 आया, क्वेश्चन हमसे 47 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 200 आए तो 47 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47 गुना का 200, और 47 गुना कितना होता है, 94 होता है। ठीक है, 47 गुना कितना होता है, 94 होता है, तो 9400 रुपया आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, 9400 रुपया, 9400 रुपया बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये जो फार्मूला होता है ये नॉर्मल फार्मूला है, अगर नॉर्मल फार्मूला ऐसे निकलता है तो रेशियो में भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, नॉर्मल हमको पता है वैल्यू कि टिकट प्राइस कितना है, नंबर ऑफ टिकट कितना बिका, तो टोटल इनकम क्या है। अगर सिंगल वैल्यू में पता है तो रेशियो में भी ऐसे ही निकलेगा कि टिकट प्राइस का रेशियो पता है, नंबर ऑफ टिकट का रेशियो पता है, तो दोनों की गुना करोगे तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। बस इतना ही फर्क होता है, अगर सिंगल डाटा है तो सिंगल डाटा में निकलेगा टोटल इनकम, अगर रेशियो में तो रेशियो में निकलेगा, बात समाप्त। चलो चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 55 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 55 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया। ठीक है मेरे भाई, यानी पार्क में प्रवेश करने के लिए, पार्क में प्रवेश करने के लिए टिकट का जरूरत होता है, तो उसका रेशियो दे रखा है, टिकट के प्राइस का रेशियो दे रखा है 7:9। इसका मतलब यह हुआ कि पहले अगर टिकट का प्राइस 7 यूनिट था, पहले अगर टिकट का प्राइस 7 यूनिट था, 7 यूनिट था, तो बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया, बाद में 9 यूनिट हो गया, बढ़ के कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट। ये टिकट प्राइस का रेशियो दे रखा है टिकट प्राइस का। ठीक है, आगे पढ़ो। जिसके कारण टिकट प्राइस जैसे ही बढ़ा तो फुटफॉल, फुटफॉल का मतलब होता है पार्क में आने वाले लोगों की संख्या, लोगों की, पार्क में आने वाला लोग आएगा, पार्क में जो लोग आना चाहे वो आएगा, वो टिकट खरीदेगा तो पार्क में जाएगा, तो टिकट का प्राइस जैसे ही बढ़ा तो पार्क में आने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गया, गिर गया, यानी पार्क में आने वाले लोगों की संख्या का रेशियो कितना हो गया, 13:11 हो गया। यानी पहले अगर पार्क में 13 आदमी आता था तो प्राइस बढ़ने के कारण अब पार्क में कितना आदमी आ रहा है, 11 आदमी ही आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण नया दैनिक संग्रह क्या है, यानी जो नया हमारा जो इनकम है, पार्क वाला का जो इनकम है, वो फाइनली इनकम कितना है ये बताओ। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि फाइनली इनकम बता दो पार्क का कितना है। यदि वृद्धि से पहले जो इनकम था वो कितना था, 2,27,500 रुपया था, तो फाइनली इनकम बता दो टिकट का प्राइस बढ़ने के बाद कि फाइनली इनकम क्या है ये बता दो। ठीक है मेरे भाई, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन की तरह यहां फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा बताना मेरे भाई, टोटल इनकम बराबर, टोटल इनकम बराबर, ध्यान से सुनना, टोटल इनकम बराबर, टोटल इनकम बराबर क्या लगेगा, प्राइस पर टिकट। टोटल इनकम बराबर क्या हो जाएगा, प्राइस पर टिकट। टोटल इनकम बराबर प्राइस पर टिकट गुना में हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन, गुना में हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब तुम बताओ इसमें किसका किसका रेशियो दे रखा है, ध्यान से सुनना। एक पार्क में प्रवेश टिकट यानी टिकट प्राइस 7:9 के अनुपात में, यानी ये टिकट के प्राइस का रेशियो, टिकट के प्राइस का रेशियो दे रखा है, टिकट के प्राइस का, टिकट के प्राइस का रेशियो दे रखा है। टिकट का प्राइस का रेशियो कितना है, 7:9 है। टिकट के प्राइस का रेशियो कितना, 7:9। इसको पढ़ना आना चाहिए, टिकट का प्राइस का रेशियो 7:9। इसका मतलब क्या कि पहले टिकट का प्राइस इनिशियली कितना था, 7 रुपया था, तो बाद में बढ़ के फाइनली कितना हो गया, 9 रुपया हो गया, 9 रुपया। ये जो रेशियो होता है वो इनिशियली से फाइनल के बीच का रिश्ता बताता है कि पहले इतना था टिकट का प्राइस तो बाद में इतना हो गया। ठीक है, ये टिकट प्राइस का रेशियो है, टिकट प्राइस का। इसके बाद आगे बताओ मेरे भाई किसका रेशियो दे रखा है, जिसके कारण
फुटफॉल यानी नंबर ऑफ पर्सन की संख्या में कमी आ गया। ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो जो पार्क में आता है, टिकट खरीदता है और पार्क में घूमता है, उसका रेशियो है नंबर ऑफ पर्सन का। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना है? 13:11 है। नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना है? 13:11। इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले अगर पर्सन कितना आता था, पहले अगर 13 को लोग आता था, पहले अगर 13 को लोग आता था, तो बाद में कितना लोग आने लगा? बाद में कितना लोग आया? फाइनली 11 लोग ही आया, बाद में 11 लोग ही आया। ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नया इनकम बता दो क्या है, पार्क वाला का जो नया इनकम है ये बताओ क्या है, और वृद्धि से पहले जो इनकम है वो 2,27,500 रुपया था। ये वृद्धि से पहले पार्क का जो इनकम था वो निकाल है ना, वो दे रखा है, और नया इनकम हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हमारे पास टोटल इनकम का रेशियो आएगा। टोटल इनकम का रेशियो आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। टोटल इनकम का रेशियो क्या होगा हमको ये बता दो मेरे भाई, टोटल इनकम का रेशियो क्या होगा ये बता दो। देखो प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस पर टिकट का रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो दे रखा है, तो टोटल इनकम का रेशियो क्या होगा बताना मेरे भाई। टोटल इनकम का रेशियो क्या होगा? तो प्राइस पर टिकट का जो रेशियो है और नंबर ऑफ पर पर्सन का जो रेशियो है, इन दोनों की गुना कर दोगे तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। इन दोनों की गुना कर दोगे रेशियो का तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो प्राइस का रेशियो ये रहा, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो ये रहा, इन दोनों रेशियो की गुना करोगे तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों की गुना करोगे तो क्या होगा? 7 की गुना 13 में करेगा तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा, 91 अनुपात। 9 की गुना 11 में करेगा तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, 99। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, ये क्या है इसका पढ़ना आना चाहिए कि टोटल इनकम अगर पहले 91 यूनिट था, टोटल इनकम अगर पहले 91 यूनिट था, तो टिकट प्राइस भरने के बाद इनकम कितना हो गया? 99 यूनिट हो गया। टिकट प्राइस भरने के बाद नया इनकम कितना हो गया? 99 यूनिट हो गया। नया इनकम कितना हो गया? 99 यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि नया दैनिक संग्रह बताओ क्या होगा, यानी नया इनकम बता दो क्या होगा, पार्क का नया इनकम बता दो क्या होगा। तो पहले इनकम 91 यूनिट था, फाइनली कितना हो गया? 99 यूनिट हो गया, तो नया इनकम 99 यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन हमसे 99 यूनिट का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे 99 यूनिट का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे 99 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, 99 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 99 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकलेगा? हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डाटा है कि टिकट वृद्धि से पहले टोटल इनकम कितना था? 2,27,500 था। यानी टिकट वृद्धि से पहले टोटल इनकम कितना था, यानी इनिशियली इनकम कितना था पार्क का? तो 2,27,500 था। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है? इनिशियल इनकम, टिकट का प्राइस भरने से पहले जो इनकम था, इनिशियल इनकम, मेरे अकॉर्डिंग कितना? 91 यूनिट है, 91 यूनिट। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, इनका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 91 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 91 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 22,75,100 है, 22,75,100 है। 91 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 2,27,500 है, 2,27,500 है, 2,27,500 है। ठीक है, हमको चाहिए 99 यूनिट का वैल्यू क्या है? हमको चाहिए 99 यूनिट का वैल्यू। 91 यूनिट का वैल्यू हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? ये बटा में 91 हो जाएगा, ये बटा में 91 हो जाएगा। ये कितना यूनिट का वैल्यू आ गया? ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का। हमको चाहिए 99 यूनिट का वैल्यू, तो इसमें 99 से गुना कर दोगे तो 99 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा? ये कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा? तो ये 99 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा? 99 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फाइनली इसको कैलकुलेशन करोगे तो 99 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है बताना, यहां से कैसे कैलकुलेशन करना है बताना मेरे भाई। ठीक है, कितना मरतबे ये जाएगा बताना, कितना मरतबे जाएगा ये बताना। ये 91 से कितना मरतबे जाएगा? ध्यान से सुना मेरे भाई, 91 से ये कितना मरतबे जाएगा? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको 7 से काट लेता हूं। 7 से ये 13 हो जाएगा, और 7 21 एक 17 हो जाएगा। 7 दूना 14, 3 हो जाएगा 35, 7 पचे 35 हो जाएगा, डबल 0 आएगा। 7 से कट गया ये, 7 से कट गया ये। अब 13 से क्या ये कटेगा बताना? 13 दूना 26, 26 और 13 दूना 26, 4 2 6, 13 पचे 65। 13 से ये कट रहा है, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 65, 13 पचे 65, 5 आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा। 13 से ये कट गया, 13 से ये कट गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना? फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा?
2500 की गुना 99 में हो जाएगा, तो 2500 की गुना 99 में हो जाएगा, तो 2500 की गुना 99 में करना है तो 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली यहां से कितना हो जाएगा, फाइनली 2500 की गुना अगर 100 में होगा तो डबल जीरो आ जाएगा, यानी 2,50,000 में से 2500 घट जाएगा, 2500 घट जाएगा, 2,50,000 में से 2500 घट जाएगा तो कितना होगा बताना मेरे भाई, 2,50,000 में से 2,50,000 में से 2500 घट जाएगा तो 2,47,500 हो जाएगा, 2,47,500 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा कैलकुलेशन मैं कर दिया, इसका पूरा कैलकुलेशन कर दिया। तुमको अगर गौर से देखेगा तो हमको 99 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए था। 99 यूनिट का मतलब होता है, 99 का मतलब होता है 9 गुना 11, यानी 99 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, 99 से कटने वाला संख्या। 99 से कटने वाला संख्या कौन होगा, जो 9 से भी कटेगा, जो 11 से भी कटेगा। ठीक है, तो 9 से इनमें से कौन कट रहा है बताना, 7 5 12, जिसका डिस्टेंस हम 9 बनेगा, 7 5 12 3 15 2 17, ये 9 से नहीं कट रहा है। ये 4 2 6 6 7 13, 4 2 6 6 7 13 13 5 18, ये कट रहा है। 3 2 5 2 7 7 5 12, 12 का डिस्टेंस हम कितना हो जाएगा 3, ये नहीं कट रहा है। 4 2 6 6 2 8 5 13, 3 1 4, ये भी नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, और वो है 2,47,500। ठीक है, तो मैं इस कैलकुलेशन को नहीं भी करता, हमको 99 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 99 में छुपा होता है 9 गुना 11, यानी 9 का मल्टीपल होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 से कटने वाला होगा। तो 9 से कटने वाला का तरीका लगा लिए तो ये वाला डिस्टेंस हमसे 9 से कट रहा है, तो यही हमारा आंसर बनता है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या करना चाह रहा है। एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, यानी इनिशियली अगर टिकट का प्राइस ये था तो फाइनली बढ़ के कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिट। अगर इनिशियली अगर टिकट का प्राइस 11 रुपया था तो फाइनली बढ़ के कितना हो गया, 12 रुपया हो गया, 12 रुपया। ठीक है, पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या, यानी पार्क में जो लोग आ रहा है उसकी संख्या का रेशियो है ये 8:7 के अनुपात में गिर जाता है, यानी पहले अगर 8 गो लोग आता था तो फाइनली अब कितना लोग आने लगा, 7 गो लोग आने लगा, 7 गो लोगों की संख्या में कमी आ गया। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले, टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपया था, यानी इनिशियल जो इनकम था पार्क का वो 1,76,000 था, 1,76,000 रुपया था। तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व बताना है क्या होगा, यानी टिकट का प्राइस बढ़ने के बाद फाइनली इनकम बताना है पार्क का क्या होगा। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह है। क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला यही लगेगा, टोटल इनकम बराबर, फार्मूला वही लगेगा, टोटल इनकम बराबर, टोटल इनकम बराबर क्या हो जाएगा, प्राइस पर टिकट, टोटल इनकम बराबर क्या हो जाएगा, प्राइस पर टिकट, टोटल इनकम बराबर प्राइस पर टिकट, और गुना में हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। बिल्कुल वही केस है, नंबर ऑफ पर्सन, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब जो जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो को फटाफट लिखो, फार्मूला यही लगेगा। तुम बताओ मेरे भाई, टिकट की प्राइस का रेशियो कितना है, टिकट के प्राइस का रेशियो कितना है, टिकट प्राइस का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई, टिकट प्राइस का रेशियो कितना है, 11:12 का है, 11:12 का है। ये टिकट प्राइस का रेशियो, टिकट प्राइस का रेशियो, इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू होता है और ये फाइनल वैल्यू होता है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू होता है, ये फाइनल वैल्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टिकट का प्राइस पहले 11 रुपया था तो फाइनली कितना हो गया, 12 रुपया हो गया बढ़ के। ठीक है, ये टिकट प्राइस का रेशियो, ये टिकट प्राइस का रेशियो। आगे बताओ मेरे भाई, पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाता है, यानी ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, जो ये नंबर ऑफ पर्सन का, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है जो पार्क में आता है। नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना है, 8:7 है, 8:7, 8:7 है, 8:7। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर टिकट भरने से पहले, टिकट भरने से पहले अगर 8 लोग आता था तो बाद में फाइनली कितना लोग आने लगा, 7 लोग आने लगा, 7 लोग आने लगा। रेशियो को पढ़ना सीखो। अगर पहले 8 गो आदमी आता था तो टिकट प्राइस भरने के बाद, टिकट प्राइस भरने के बाद 7 आदमी ही आ रहा है, तो ये प्राइस का रेशियो है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पार्क का जो फाइनली इनकम है टिकट वृद्धि के बाद वो बताओ क्या होगा। तो पार्क का जो फाइनल इनकम तभी आएगा जब हमारे पास टोटल इनकम का रेशियो आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, टोटल इनकम का रेशियो कैसे आएगा बताना, टोटल इनकम का रेशियो कैसे आएगा ये बताना, टोटल इनकम का रेशियो कैसे आएगा ये बताना।
टोटल इनकम का रेशियो कैसे आएगा ये बताना, टोटल इनकम का रेशियो कैसे आएगा ये बताना। बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास प्राइस पर टिकट का रेशियो है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, तुम्हारे पास प्राइस पर टिकट का रेशियो है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है। अगर मैं दोनों रेशियो की गुना कर दूंगा तो टोटल इनकम का रेशियो नहीं आ जाएगा, मैं दोनों रेशियो की गुना कर दूंगा तो टोटल इनकम का रेशियो नहीं आ जाएगा। ये प्राइस का रेशियो है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, इन दोनों रेशियो की गुना करोगे तो टोटल इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो करो गुना मेरे भाई, यहां से कुछ कटने फुटने वाला है, ठीक है। ये क्रॉस कटता है, क्रॉस, ये क्रॉस कटता है, यहां से 4 से ये चला जाएगा 2 मरतबे, और 4 से चला जाएगा ये 3 मरतबे। क्रॉस कटने वाला होता है, रेशियो को जब भी काटना है तो क्रॉस काटना होता है, क्रॉस काट लो फिर गुना कर लो। तो 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ 11 दूना 22 हो जाएगा, अनुपात 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 3 सते 21 हो जाएगा 21। इसको पढ़ना सीखो कि पहले अगर पार्क का इनकम 22 यूनिट था तो अब घट के कितना हो गया 21 यूनिट हो गया। यानी पहले पार्क से अगर 22 रुपया कमाई होता था तो टिकट का प्राइस भरने के बाद उसका इनकम घट के कितना हो गया 21 रुपया हो गया, 21 रुपया यानी 21 यूनिट हो गया, 21 यूनिट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें क्या होगा। यानी टिकट का प्राइस भरने के बाद ये फाइनल इनकम बताना है क्या होगा, पार्क का फाइनल इनकम बताना क्या होगा। ये पार्क का इनिशियल इनकम है, ये फाइनल इनकम है, तो फाइनल इनकम 21 यूनिट है, 21 यूनिट यानी हमको 21 यूनिट का वैल्यू बताना है क्या होगा, 21 यूनिट का वैल्यू बताना क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 21 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है कि वृद्धि करने से पहले टोटल इनकम कितना था 1,76,000 था, यानी इनिशियल इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1,76,000 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल इनकम कितना है 22 यूनिट है, 22 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों का मुंह मिलाओगे तो 22 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 22 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1,76,000 दे रखा है। 22 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1,76,000 दे रखा है। हमको 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 22 यूनिट का वैल्यू ये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा बटा में 22 आ जाएगा, और 21 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा तो 21 से गुना कर देंगे तो फाइनली ये कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, फाइनली ये 21 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, फाइनली ये 21 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। चलो यहां से बताओ, यहां से काट कूट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताना, ठीक है। 22 अठे 8 मरतबे चला जाएगा, ये 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 मरतबे चला जाएगा। 8000 की गुना 21 में होगा, 8000 की गुना 21 में होगा तो 21 अठे कितना हो जाएगा 168 होता है, और 3 जीरो पीछे से चिपक जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1,68,000 हो जाएगा। पार्क का जो फाइनल इनकम है वो 1,68,000 हो जाएगा, 1,68,000 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयनन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, वातानुकूलित स्लीपर का मतलब होता है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एसी, ठीक है, एसी बोलते हैं, और साधारण शयनन को बोलते हैं स्लीपर। ट्रेन में 2 प्रकार का है ना, 2 प्रकार 3 प्रकार का जो बोगी होता है वो होता है, एसी वाला बोगी भी होता है, स्लीपर वाला बोगी भी होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एसी का किराया और स्लीपर का जो किराया है वो 4:1 के अनुपात में है, ठीक है। एसी का जो किराया है और स्लीपर का जो किराया है वो 4:1 के अनुपात में है, ठीक है। वातानुकूलित शयनयान यानी एसी में और साधारण शयनयान यानी कि स्लीपर में यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि एसी में और स्लीपर में जो यात्री सफर करते हैं उनकी संख्या का अनुपात 3:25 है। ये रेशियो किसका है, ये एसी का और स्लीपर का टिकट प्राइस का रेशियो है 4:1 का है। ये एसी का और स्लीपर में यात्री करने वाला संख्या का रेशियो 3:25 का है। यदि कुल संग्रह यानी टोटल इनकम, रेलवे का टोटल इनकम 74,000 रुपए था, टोटल इनकम कुल संग्रह 74,000 रुपए था, तो कितना किराया एयर कंडीशन स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया, ठीक है। तो एसी का जो एयर कंडीशन स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एसी में जो यात्री सफर कर रहा है वो कितना किराया भुगतान किया, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये फार्मूला लगेगा यहां पे, ये फार्मूला लगेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये फार्मूला लगेगा यहां से, हमारी बात ध्यान से सुनना।
यहां फार्मूला लगेगा, ध्यान से सुनना, यहां फार्मूला लगेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां क्या फार्मूला लगेगा बताना मेरे भाई, यहां क्या फार्मूला लगेगा? टोटल इनकम बराबर, टोटल इनकम बराबर, ध्यान से सुनते रहना, टोटल इनकम बराबर, टोटल इनकम बराबर प्राइस पर टिकट, प्राइस पर टिकट और गुना में हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन, गुना में हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, रेशियो बनाओ फटाफट। प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो, प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो, प्राइस का रेशियो किसका किसका है? एसी और स्लीपर का। तो मैं एसी को ऊपर लिख देता हूं और स्लीपर को यहां लिख देता हूं। एसी और स्लीपर के यात्रियों के प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो दे रखा है। एसी और स्लीपर के यात्रियों के प्राइस का रेशियो दे रखा है। कितना एसी और स्लीपर के यात्रियों के प्राइस का रेशियो? 4:1 में है, यानी 4:1 है, 4:1 है। अब इसको पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है? प्राइस का रेशियो यानी एसी का प्राइस अगर 4 रुपया है तो स्लीपर का प्राइस कितना है? 1 रुपया है। एसी का प्राइस अगर 4 रुपया है, यानी एसी के टिकट का प्राइस अगर 4 रुपया है तो स्लीपर के टिकट का प्राइस कितना है? 1 रुपया है, 1 रुपया। इसके कहने का यह मतलब है, ये प्राइस का रेशियो है प्राइस का। आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। इसके बाद दूसरा आगे जो रेशियो दे रखा है वो यात्रियों की संख्या का है। वो यात्रियों की संख्या क्या है? संख्या क्या है? एसी में कितना यात्री सफर करता है और स्लीपर में कितना यात्री सफर करता है, उनकी संख्या का रेशियो दे रखा है, उनकी संख्या का रेशियो दे रखा है। एसी और स्लीपर में यात्रा करने वाला यात्रियों की संख्या का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है बताना मेरे भाई? ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो है, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो। किसका किसका? जो एसी में सफर करता है उसका और जो स्लीपर में सफर करता है उसका। कितना है? 3:25 है, 3:25 है, 3:25 है, 3:25 है। इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब हुआ कि एसी में अगर 3 गो आदमी सफर करता है तो स्लीपर में कितना आदमी सफर करता है? 25 गो आदमी सफर करता है, 25 गो। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको सबसे पहले टोटल इनकम का रेशियो चाहिए, हमको सबसे पहले टोटल इनकम का रेशियो चाहिए, तभी ये क्वेश्चन मैं आगे बता पाऊंगा। सबसे पहले हमको टोटल इनकम का रेशियो चाहिए, सबसे पहले हमको यहां पे टोटल इनकम का रेशियो चाहिए, सबसे पहले हमको टोटल इनकम का रेशियो चाहिए, सबसे पहले हमको टोटल इनकम का रेशियो चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारे पास प्राइस पर टिकट का रेशियो है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो जो सफर करता है, तो इन दोनों रेशियो की गुना करेगा तो टोटल इनकम का रेशियो नहीं आ जाएगा। इन दोनों रेशियो की गुना करेगा तो टोटल इनकम का रेशियो नहीं आ जाएगा। तो टोटल इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4/3 12 यूनिट यहां होगा, अनुपात 1 गुना 25 25 यूनिट यहां होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। टोटल इनकम का रेशियो आ गया, तुम्हारे पास क्या आ गया? टोटल इनकम का रेशियो। तुम्हारे पास क्या आ गया? टोटल इनकम का रेशियो, टोटल इनकम का रेशियो आ गया। टोटल इनकम का रेशियो कितना है बताना? 12:25 आया। क्या आया? 12:25 आया, 12:25 आया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल इनकम का रेशियो कितना आया? 12:25 आया। इसके कहने का क्या मतलब है? ये एसी वाला है, ये एसी वाला है, और ये कौन सा वाला है? ये स्लीपर वाला है, ये स्लीपर वाला है। इसके कहने का क्या मतलब हुआ? इसको पढ़ना आना चाहिए। टोटल इनकम एसी वाला बोगी से 12 रुपया है, तो टोटल इनकम स्लीपर वाला बोगी से कितना है? 25 रुपया है। इसके कहने का यह मतलब है कि टोटल इनकम अगर एसी वाला बोगी से 12 रुपया का आ रहा है तो स्लीपर वाला बोगी से टोटल इनकम 25 रुपया का आ रहा है। अरे काय नहीं समझ रहा है? काय नहीं समझ रहा है? ये टोटल इनकम का रेशियो है कि एसी वाला बोगी से कितना पैसा आ रहा है और स्लीपर वाला बोगी से कितना पैसा आ रहा है। तो एसी वाला बोगी से 12 रुपया आ रहा है तो स्लीपर वाला बोगी से 25 रुपया आ रहा है, ऐसा कहना है इसका। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये था, यानी रेलवे की टोटल कमाई 74,000 रुपये था, ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना किराया एसी वाले स्लीपरों ने, एसी में जो यात्री जा रहा है, एसी में जो यात्री जा रहा है वो कितना किराया चुकाया, यानी एसी वाले यात्रियों से कितना पैसा वसूला गया रेलवे को। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एसी वाले यात्रियों से कितना पैसा वसूला गया, यानी एसी वाला यात्रियों से कितना इनकम है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एसी वाला यात्री से कितना इनकम है? एसी वाला यात्री से कितना इनकम है? तो एसी वाला यात्री से 12 यूनिट का कमाई है रेलवे को, तो क्वेश्चन हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 12 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा,
और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है कि टोटल कमाई, रेलवे का टोटल कमाई 74,000 रुपया है। रेलवे का टोटल कमाई 74,000 रुपया है। इसका मतलब एसी से और स्लीपर से, दोनों से मिलाकर, एसी बोगी से और स्लीपर बोगी से, दोनों बोगी को मिलाकर टोटल कमाई कितना है? 74,000 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 74,000 रुपया है कि एसी में जो यात्री जा रहा है उससे कमाई और स्लीपर में जो यात्री यात्रा कर रहा है उसकी कमाई, दोनों को जोड़ देगा तो 74,000 रुपया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कमाई 74,000 रुपया है और मेरे अकॉर्डिंग टोटल कमाई कितना है बताना। मेरे अकॉर्डिंग एसी से 12 यूनिट है और स्लीपर से 25 यूनिट है, तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कमाई कितना यूनिट का हो गया बताना। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कमाई 12 यूनिट प्लस 25 यूनिट 37 यूनिट का हो गया, 37 यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग टोटल कमाई रेलवे को 37 यूनिट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कमाई 74,000 रुपया है। तो दोनों का मुंह मिलाओगे तब ना 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, दोनों का मुंह मिलाओगे तब ना 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। यानी 37 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 37 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 74,000 दे रखा है, 74,000। 37 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 74,000 दे रखा है, 74,000। 37 यूनिट का वैल्यू को अगर पता है तो 12 यूनिट का वैल्यू नहीं आ जाएगा। 37 यूनिट का वैल्यू पता है तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे 12 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है। अब तुम बता मेरे भाई, 37 यूनिट का वैल्यू अगर 74,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू बटा में 37 आ जाएगा। ये कितना यूनिट का वैल्यू हो गया? ये कितना यूनिट का वैल्यू आ गया? ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का। हमको चाहिए 12 यूनिट का वैल्यू, तो इसमें 12 से गुना कर देंगे तो 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, यहां 12 से गुना कर देंगे तो 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फाइनली कैलकुलेशन करेगा तो 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। तुम बताओ मेरे भाई, 37 से ये कितना मरतबे चला गया? 2 मरतबे चला गया, 2 मरतबे। तो 2000 की गुना अगर 12 में मैं करूंगा तो 12 गुना कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, 24,000। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया हो जाएगा, 24,000 रुपया। यानी एसी वाला यात्री से कितना पैसा कमा रहा है रेलवे? 24,000 रुपया कमा रहा है, 24,000। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, फार्मूला वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब यहां से नया पैटर्न शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। 3 बंदा है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। 3 बंदा है और कोई धनराशि है। हमको नहीं पता कौन सा धनराशि है, कितना पैसा बट रहा है हमको नहीं पता, लेकिन किस रेशो में बट रहा है वो पता है। 9:6:11 के रेशो में बट रहा है। कितना पैसा बट रहा है ये नहीं पता, लेकिन किस रेशो में बट रहा है ये पता है। 9:6:11 के अनुपात में बट रहा है। यदि ए अपने हिस्से से, ध्यान से सुनना, ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है, अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है। यानी जो राशि ए बी सी में बटने के बाद ए क्या करता है? ए के हिस्से में जो पैसा आया उसमें से 500 रुपया निकाला और सी को दे दिया। तो क्या होगा बताना मेरे भाई? ए के हिस्से में कमी हो जाएगा और जो सी का हिस्सा है वो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? ठीक है, ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 होता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले इस रेशियो में पैसा बटा था, इसके बाद क्या हुआ? ए कुछ पैसा निकाल के सी को दे देता है, तो ए के हिस्सा में पैसा कमा होगा और सी के हिस्सा में पैसा बढ़ा होगा। तो फिर से तीनों के बीच में जो रेशियो बनेगा वो नया नहीं बनेगा, वो नया नहीं बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे काय नहीं समझ रहा है? मान लो कि पहले 100 रुपया, 80 रुपया और 70 रुपया का बंटवारा हुआ था। पहले 100, 80, 70 का बंटवारा हुआ था, तो रेशियो ये बनेगा 10:8:100। लेकिन 100 रुपया में से ये इसको सी को दे दिया 20 रुपया, तो इसका पैसा 80 रुपया ना हो जाएगा, ये 80 रहेगा और 20 रुपया इसको दे दिया तो 90 हो गया। तो अब रेशियो कितना हो गया? 8:8:9 का नहीं हो गया? रेशियो नहीं बदलेगा। अगर ये अपना हिस्सा सी को दे देगा तो तीनों का रेशियो फिर से बिगड़ेगा ना। ठीक है, ये पहले का है, पहले का लेन देन, पहले का लेन देन से पहले का रेशियो है, पहले का। और अपने हिस्से में ए अपने हिस्से से कुछ पैसा सी को दे देता है, 500 रुपया सी को दे देता है। तो बाद में जो रेशियो बनेगा, ठीक है, ए के पैसा में कमी आ जाएगा, सी के पैसा में वृद्धि हो जाएगा। फिर उसके बाद जो तीनों का रेशियो बनेगा वो अलग बनेगा, वो अलग बनेगा। वो रेशियो कितना हो जाता है बताना? वो रेशियो कितना हो जाता है? 4:3:6 हो जाता है। 4:3:6 हो जाता है। 4:3:6 हो जाता है।
तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग क्या है ये बताओ। बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग क्या है ये बताओ। बी और सी के आरंभिक हिस्सा, पहले वाला हिस्से का योग बताना है। तो बी का हिस्सा 6 यूनिट है और सी का हिस्सा 11 यूनिट है। तो 11 प्लस 6 17 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। 17 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 17 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो 17 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू तभी निकलेगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताना। ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को देता है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, पहले रेशियो को सेटल करो, पहले रेशियो को सेटल करो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले रेशियो को सेटल करो। देखो, जो भी खेल हुआ है वो ए और सी के बीच में हुआ है, जो भी खेल हुआ है वो ए और सी के बीच में हुआ है। ए अपने हिस्से का पैसा सी को दे दिया, तो ए के पैसा में कमी होगा और सी के पैसा में वृद्धि होगा। लेकिन बी का जो हिस्सा है वो अभी भी सेम होगा कि नहीं होगा, बी का हिस्सा अभी भी सेम होगा। बी के हिस्से में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा है। तो बी को पहले 6 यूनिट मिलता था, तो बी को बाद में भी 6 यूनिट ही तो मिलना चाहिए, बी को बाद में भी 6 यूनिट ही मिलना चाहिए। अरे बताओ ना, बी के हिस्सा में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। ए अपना हिस्सा सी को दे दिया, तो ए के हिस्सा में कमी हो जाएगा, सी के हिस्सा बढ़ जाएगा। लेकिन बी का को तो कोई लेनी देनी नहीं हुआ, तो बी का हिस्सा पहले 6 यूनिट था, तो बाद में भी बी का हिस्सा 6 यूनिट ही होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां बी का हिस्सा 3 यूनिट है, तो ये कैसे सही होगा, ये कैसे सही होगा। पूरे रेशियो को 2 से गुना करेंगे तब ना जाकर ये बाद वाला रेशियो सही होगा, तब ना जाकर ये बाद वाला रेशियो सही होगा। तो ये बाद वाला रेशियो क्या बन जाएगा, अगर पूरे रेशियो में 2 से गुना करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 यूनिट अनुपात ये 3 दूना 6 यूनिट हो जाएगा, और अनुपात ये 6 दूना 12 यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। अब ये बाद वाला रेशियो सही हो गया, अब ये बाद वाला रेशियो ये बन जाएगा फाइनली, ठीक है। यानी पहले भी बी का हिस्सा 6 यूनिट था और फाइनल भी बी का हिस्सा 6 यूनिट ही था, 6 यूनिट ही रह गया। ए का जो हिस्सा था पहले 9 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया। सी का हिस्सा पहले कितना था, 11 यूनिट था, और बाद में कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कंपेयर करके नहीं निकाल लोगे, बताओ मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कंपेयर करके नहीं निकाल लोगे। तुम बताओ मेरे भाई, ए का हिस्सा पहले कितना यूनिट था, 9 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया, 8 यूनिट। यानी ए के हिस्सा में कितना यूनिट का कमी हो गया, ए के हिस्सा में मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का कमी हो गया, ए के हिस्सा में मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का कमी हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के हिस्सा से कितना रुपया का कमी हो गया, ए 500 रुपया सी को दे दिया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के हिस्सा से 500 रुपया की कमी हो गया। तो ए के हिस्सा से 500 रुपया का कमी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ, मेरे अकॉर्डिंग ए के हिस्सा से 1 यूनिट का कमी हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 रुपया है, 1 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 500 रुपया है, क्वेश्चन हमसे 17 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 500 रुपया है, तो तुम बताओ मेरे भाई 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 गुना का 500, ये फाइनली कितना बन जाएगा, 17 पचे 85, डबल जीरो आ जाएगा, यानी 8500 रुपया मेरा आंसर बन जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। बी और सी के आरंभिक हिस्से का जो योग है, बी और सी के आरंभिक हिस्से का जो योग है वो 17 यूनिट है, और 17 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 8500 रुपया, ठीक है। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 59 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक सम है, एक सम है, ये गलत है। कोई राशि है, कोई राशि हमको नहीं पता कितना राशि है, कोई राशि है, इस राशि को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, इस राशि को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। एक राशि है जिसको ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए और बी का जो शेयर है उसका रेशियो कितना है, 6:7 है। यानी ए और बी के बीच में जो पैसा, ए बी और सी के बीच में अगर पैसा बटेगा तो इसके बीच में आपस में रेशियो भी तो बनेगा। तो ए और बी का रेशियो कितना है पैसा का, ए और बी का जो रेशियो है वो 6:7 का है। ए और बी का रेशियो कितना है, 6:7 का है। यानी ए को 6 यूनिट पैसा मिला तो बी को 7 यूनिट पैसा मिला। अरे समझ रहा है, ये बंटवारा का रेशियो है ए और बी का। आगे पढ़ो, बी और सी का अनुपात 3:2 है। बी और सी का रेशियो कितना है, 3:2 है। बी और सी का रेशियो कितना है, 3:2 है। बी और सी का रेशियो कितना है, 3:2 है। यानी बी को अगर 3 रुपया मिला तो सी को कितना मिला, 2 रुपया मिला, 2 रुपया। तो ए और सी के शेयर का अंतर 540 रुपया है।
तो x का मान बताना है क्या होगा, x का मान बताना क्या होगा, यानी यही जो राशि है सम टोटल राशि, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले रेशियो को सेटल करो, ध्यान से सुनना हमारी बात, पहले रेशियो को सेटल करो। देखो हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो ए से बी का रेशियो दे रखा है, बी से सी का रेशियो दे रखा है। ए से बी का रेशियो ये है, बी से सी का रेशियो ये है, लेकिन मेरे भाई बी यहां पे 7 यूनिट है और बी यहां पे 3 यूनिट है, तो बी तो एक रंग का होना चाहिए ना, बी को जो पैसा मिला वो एक रंग का होना चाहिए ना। अरे बी को यहां 7 रुपया मिल रहा है, यहां 3 रुपया मिल रहा है, ये गलत हो गया ना। पहले रेशियो को तो सेम करो, बी को जो पैसा मिला वो एक रंग का होना चाहिए, एक रंग का, यहां जितना मिला उतना ही यहां मिलना चाहिए था। ये रेशियो गड़बड़ है, यहां 7 है यहां 3 है, दोनों को एक रंग का बनाओ, तब जाके एबीसी के बीच में फाइनल रेशियो आएगा। बताओ मेरे भाई, ये दोनों रेशियो के, ये दोनों कैसे सेम होगा, यहां 7 है यहां 3 है, तो 7 3 का एलसीएम कितना होता है बताना, 7 3 का एलसीएम 21 होता है, 21, तो दोनों को 21 बना लो। तो इस रेशियो में कितना से गुना होगा, 21 से गुना होगा 21 से, और इस रेशियो में कितना से गुना होगा, इस रेशियो में 3 से गुना होगा 3 से, तब ना बी का हिस्सा दोनों जगह बराबर होगा। चलो अब यहां से ए बी सी के बीच में जो फाइनल रेशियो कितना बनेगा, 3 की गुना 6 में होगा तो 18 हो जाएगा, ए का हिस्सा 18 यूनिट, 3 का गुना जब 7 में होगा तो 21 हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना हो गया 21 यूनिट, और 21 की गुना जब 2 में होगा, 21 की गुना 3 में होगा तो 7 3 21 हो जाएगा। ये गलत हो गया क्या, 7 और 3 को एक करना था, यानी 21 बनाना था, ठीक है, यहां गलत हो गया, 21 बनाना तो इसमें 3 से गुना, इसमें 7 से गुना होगा मेरे भाई, इसमें 7 से गुना होगा, ठीक है। तो यहां गुना करेगा तो ये पूरे रेशियो में गुना हो जाता है, 18 3 7 21, और यहां गुना करेगा तो 7 3 21, और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा। ये फाइनली रेशियो आया ए बी और सी का, ए बी और सी के बीच में यही बंटवारा हुआ, तीनों के बीच में 18:21:14 के रेशियो में, ठीक है। इतना बात समझ गया हमारा, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल कितना पैसा का बंटवारा हुआ, ये बताओ फाइनली कितना पैसा का बंटवारा हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए को मिला 18 यूनिट, बी को मिला 21 यूनिट, और सी को मिला 14 यूनिट, तो टोटल कितना पैसा का बंटवारा हुआ होगा बताओ मेरे भाई, यही तीनों को जोड़ेगा उतना ही ना पैसा का बंटवारा हुआ होगा, तो टोटल कितना पैसा का बंटवारा हुआ होगा बताना, टोटल कितना पैसा का बंटवारा हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग ये बताओ। ये पैसा जो तीनों को मिला इतना ही पैसा का ना बंटवारा हुआ होगा, ए को 18 यूनिट मिला, बी को 21 यूनिट मिला, और सी को 14 यूनिट मिला, तो टोटल कितना पैसा का बंटवारा हुआ, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 19, और 19 में 20 जोड़ेगा तो 39 हो जाएगा, 39 में 14 जोड़ेगा तो 39 4 43, 43 10 53 हो जाएगा। तो टोटल 53 यूनिट का, टोटल 53 यूनिट का बंटवारा हुआ, टोटल 53 यूनिट का बंटवारा हुआ। तो बटने वाला जो राशि था, बटने वाला जो राशि था x, वो मेरे अकॉर्डिंग कितना हुआ 53 यूनिट हुआ, 53 यूनिट, यानी 53 यूनिट का ही बंटवारा किया गया था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे 53 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 53 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन हमसे 53 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 53 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, ए और सी का जो बंटवारा है, शेयर है, उसका अंतर 540 रुपया है। ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है, ए और सी के बीच में जो बंटवारा हुआ है, उस राशि का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 540 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो राशि का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बीच का डिफरेंस कितना है 540 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग कितना है, मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो राशि का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 18 यहां है, 14 यहां है, 4 है, मेरे अकॉर्डिंग दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 यूनिट है, 4 यूनिट, मेरे अकॉर्डिंग दोनों के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 540 रुपया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू ही 540 रुपया के बराबर हो जाएगा। जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग है, उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आता है। 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तो 53 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू 540 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 540/4, ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1 यूनिट का। हमको चाहिए 53 यूनिट का वैल्यू, तो इसमें 53 से गुना कर दोगे तो 53 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 53 से गुना कर दोगे तो 53 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तुमको गुना करना है। ठीक है, यहाँ पे गुना करना है। ये 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4, 14 बचेगा, 14 बचेगा, 4 तिहाई 12, 2 4 पंजे 20, 135 मरतबे ये चला जाएगा। 135 की गुना 53 में करना है,
135 की गुना 53 में करना है, तो कैसे करेगा? 5 तिहाई 15, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 5 आएगा, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट गया। 135 की गुना किस में करना है? 53 में करना है। 135 की गुना 53 में करना है, ठीक है, 53 में करना है। और 135 को अगर मैं खोलूंगा तो 3 चौक 12, 45 तिहाई होता है 53, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। मैं मल्टीपल चेक करूंगा, गुना करने जाऊंगा नहीं। 3 गुना का 45, मैं और खोलूंगा तो 45 होता है 9 गुना का 5 यानी 53, यानी जो भी संख्या का गुणनफल होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो डिजिटल सम मैं चेक करूंगा, डिजिटल सम किसका 9 बन रहा है, ठीक है। 9 का मल्टीपल निकाल, 9 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर बनेगा, डिजिटल सम निकालो। 5 5 10 1 11 7 18, इसका डिजिटल सम 9 बन रहा है, ये 9 का मल्टीपल है। ये 5 2 7 7 4 11 11 7 18 18 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। इसका भी डिजिटल सम उतना ही आ रहा है, 7 1 8 8 5 13 5 18 18, डिजिटल सम 9, और 7 4 11 2 13 5 18, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो 9 का मल्टीपल दोनों हो गया, 3 का मल्टीपल भी दोनों होगा, ठीक है, 3 का मल्टीपल भी दोनों है। अब रह गया 53 का, तो मैं ऐसा करता हूं, ये यहां से मल्टीपल से होने वाला है नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी गुना ही करूंगा, ठीक है। मल्टीपल से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, दो ऑप्शन एक के रंग का मैच खा रहा है, तो इसकी गुना कर दो फटाक से। इसकी गुना कैसे करेगा? 135 की गुना 53 में, तो 135 को क्या लिखेगा? 100 प्लस का 35 लिखेगा, ठीक है। और 53 को क्या लिखेगा? 50 प्लस का 3 लिखेगा, ये लिखेगा। 100 की गुना 50 में होगा तो कितना बन जाएगा? ये 50 पे डबल जीरो आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। फिर 100 की गुना 3 में होगा तो 300 यहाँ आ जाएगा, 300 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 100 की गुना 3 में होगा, फिर 35 की गुना 50 में होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 35 की गुना 50 में होगा तो 50 25 के 5, 35 गुना 50 में होगा तो 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, 50 25 का 5 हासिल 2 चला जाएगा, 5 तिहाई 15 2 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। फिर 35 की गुना 3 में होगा तो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, सबको जोड़ेगा तो कितना बनेगा? 5, और यहाँ पर भी आएगा 5, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1 5 1 6 1 7, 7155 आ रहा है, 7155 आ रहा है। ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या करना चाह रहा है। 33,630 रुपया को ए बी और सी के बीच इस तरह बांटा गया है कि ए और बी की राशि का अनुपात 3:7 है और बी और सी की राशि का अनुपात 6:5 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 3 आदमी के बीच में पैसा बांटा गया है, एक है ए, एक है बी और एक है मेरे भाई सी, इन तीनों के बीच में पैसा बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो। टोटल पैसा कितना है? 33,600 रुपया है। 33,630 रुपया को 3 आदमी में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है कि ए और बी का जो राशि का अनुपात है वो 3:7 है, यानी ए और बी का जो पैसा मिला है ए और बी को, उसके बीच का रेशियो कितना है? 3:7 है, ठीक है। बी और सी की राशि का अनुपात 6:5 है, यानी बी और सी को जो पैसा मिला है वो कितना है? वो 6:5 है, ये 6:5 है, ये 6:5 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बी को प्राप्त धन बताओ क्या होगा। तो बी को प्राप्त धन बाद में मिलाना, पहले रेशियो को एक रंग का बनाओ, एक रंग का, पहले अलग अलग रेशियो भटक रहा है उसको एक रंग का बनाओ। यहां बी का रेशियो अलग है, यहां बी का डाटा अलग है, दोनों जगह बी का डाटा अलग है। बी को जो पैसा मिला यहां भी सेम होना चाहिए, यहां भी सेम होना चाहिए, अलग अलग भटक रहा है, इसको पहले एक रंग का बनाओ। तो क्या करेंगे? 7 6 को एक रंग का बनाने के लिए इसका जो एलसीएम होता है 42, 42 बनाएंगे दोनों को, तो 42 दोनों को बनाएंगे तो इसमें 7 से गुना करेंगे 7 से, और इस रेशियो में कितना से गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे 6 से, तब जाकर एबीसी के बीच में रेशियो बैठेगा। 6 की गुना 3 में होगा तो 18 हो जाएगा अनुपात, 6 की गुना 7 में होगा तो 42 हो जाएगा, यहां 7 की गुना 6 में होगा तो 42 हो जाएगा अनुपात, 7 की गुना 5 में होगा तो 35 हो जाएगा। अब जाकर ये ए बी सी के बीच में रेशियो बैठ गया। अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बी को प्राप्त धन बताओ क्या होगा। तो बी को प्राप्त धन कितना मिला? 42 यूनिट मिला, 42 यूनिट। अरे रेशियो में तो मैं यूनिट में बोलूंगा ना। बी को कितना पैसा मिला? 42 यूनिट। क्वेश्चन हमसे 42 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 42 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई 42 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? एक ही डाटा, जो एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है।
एक्चुअल डाटा यही हमको दिखाई दे रहा है कि टोटल राशि जो बांटा गया वो कितना है, 33,630 रुपया है। टोटल राशि जो तीनों के बीच में बांटा गया वो 33,630 रुपया है। और मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो टोटल राशि बांटा गया है मेरे अकॉर्डिंग वो कितना यूनिट है, जो टोटल राशि बांटा गया है मेरे अकॉर्डिंग कितना है, तो मेरे अकॉर्डिंग 18 प्लस 42 प्लस 35 है। जो टोटल राशि बांटा गया है मेरे अकॉर्डिंग वो कितना है बताना, मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल राशि बटा वो कितना है, 18 प्लस 42 प्लस 35 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 42 में 8 जोड़ेगा तो 50 10 60 यही हो गया, और 35 इधर हो गया, तो 60 35 कितना हो जाएगा, 95 यूनिट हो जाएगा, 95 यूनिट। जो टोटल पैसा बटा गया है मेरे अकॉर्डिंग 95 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 33,630 रुपया है। तो इसका मुंह मिलाओगे, इसका मुंह मिलाओगे तो 95 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 95 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, 33,630 रुपया बनेगा, 33,630 रुपया बनेगा। 95 यूनिट का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन हमसे 42 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा तुम बताओ मेरे भाई। 95 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बटा में 95 आ जाएगा, ये बटा में 95 आ जाएगा। 42 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये 42 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो यहां गुना में 42 हो जाएगा। बस इसका कैलकुलेशन करोगे तो 42 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई किससे ये सॉल्व होने वाला है, बताओ किससे ये सॉल्व होने वाला है। देखो मेरे भाई पहले मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, हमको 42 यूनिट का वैल्यू चाहिए, नहीं तो 42 का मतलब होता है 6 गुना 7, यानी जो वैल्यू चाहिए वो 6 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा। और 6 में आता है 3 और 2, 6 में आता है 3 गुना 2, और गुना का क्या होता है 7 होता है 7। तो जो हमको चाहिए आंसर में वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी होगा, 7 का भी होगा, 3 का भी होगा, 2 का भी होगा, 7 का भी होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 का मल्टीपल खोजना आसान है, 3 का मल्टीपल कौन होगा, जिसका डिजिटल सम 3 होगा, या फिर 3 का मल्टीपल होगा, वही ना 3 का मल्टीपल होगा, तो डिजिटल सम पे बात आ गया। तो 8 से 14, 14 4 18, 8 26 1 27, इसका डिजिटल सम 9 है। 5 2 7 2 9 9 6 15 1 16, इसका डिजिटल सम 9 नहीं, इसका डिजिटल सम अलग है, 9 नहीं है। ठीक है, ठीक है, डिजिटल सम इसका 9 नहीं है, ये समाप्त। 9 2 11, 11 3 14 15, 15 का कितना होगा 6, इसका डिजिटल सम 3 से कटने वाला है, ये भी 3 से कटेगा। 9 4 13 3 16 2 18 1 19, 19 का मतलब 19 का मतलब 9 1 10, 10 का मतलब 1, ये इसका भी डिजिटल सम 9 नहीं है। ठीक है, दोनों का डिजिटल सम 9 नहीं है, यानी ये दोनों संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब रह गया ये दोनों, ये दोनों रह गया, ये दोनों रह गया। ठीक है, तो 2 का चेक कर लो, 2 से तो दोनों कट रहा है, तो 7 का चेक कर लो, 7 से कौन कट रहा है, 7 से कौन कट रहा है इन दोनों में से, तो 7 दूना 14, 7 इकाई 7 1 16, 7 दूना 14 28, ये 7 से कट रहा है, ये 7 इकाई 7 और 6 62 हो गया, 7 8 56, 6 69 हो गया, 69 हो गया, और 7 नमा 63, 63 और 63 और 6 60, ये 7 से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन हमारा ये है जो 7 से कटेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 14,868 बनेगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, मल्टीपल से यहां से चेक करेगा, नहीं तो वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीपल से चेक करेगा तो इजी वे में हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, यहां 42 का मल्टीपल हमारा आंसर क्या होगा, जो 42 से कटने वाला होगा, 42 का मतलब 6 गुना 7, 6 गुना 7 का मतलब 3 गुना 2 गुना 7, यानी जो 3 से कटेगा या 2 से कटेगा या 7 से कटेगा, वही हमारा आंसर होगा। जो 3 2 7 तीनों से कटना चाहिए, तो 3 से तो ये दोनों फेल हो गया था, फिर 7 से ये फेल हो गया, तो यही ना आंसर बचा जो 7 से कट रहा है, यही हमारा आंसर होगा। तुम कैलकुलेशन भी कर सकता है यहां से, ठीक है, तुम कैलकुलेशन भी कर सकता है यहां से, ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकता है। 5 से काट दो इसको, तो ये 5 से 19 मरतबे चला जाएगा, 5 से काट दो इसको, तो 5 6 30 चला जाएगा, 3 36 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 6 30, 6726 हो गया। फिर 19 से काट दो, 19 तिहाई 57 हो जाएगा, 10 102 हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, 354 मरतबे ये 19 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 354 के गुना 42 में करो, 354 के गुना 42 में करो, 354 के गुना 42 में करो, तो यूनिट डिजिट पे तो 8 ही आना चाहिए ना, यूनिट डिजिट पे 8 ही आना चाहिए, एक ही ऑप्शन यही है, एक ही ऑप्शन यही है। काहे नहीं समझ रहा है, गुना करने की जरूरत थोड़ी नहीं, यूनिट डिजिट खाली पकड़ो ना, यही तो आना चाहिए, नहीं तो पूरा गुना कर लो आराम से ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।